वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 26 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 25 और 26 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उन्होंने ये महा आवास योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य के 8.82 लाख बेघरों यानी कि होमलेस लोगों को 100 दिनों के अंदर घर बनाकर दिए जाएंगे और ये सब घर ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। और इस योजना के तहत घर बनाने का काम 21 फरवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में महा आवास योजना को शुरू किया गया है गरीब और बेघर लोगों को घर देने के लिए, अपना घर देने के लिए। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन को विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बी, नैनीताल में। तो अभी उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खुर्दापाल में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ पर मॉस की बात हो रही है तो शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो काई को ही मॉस बोलते हैं। और इस मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया है प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह के द्वारा। इस गार्डन में लगभग 30 अलग अलग प्रजातियों के मॉस मिल जाएंगे आपको। और इस गार्डन को बनाने का उद्देश्य लोगों को मॉस के बारे में जानकारी और उन्हें जागरूक बनाना है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का पहला मॉस गार्डन को उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को 2020 के मछली पालन में के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश को। तो अभी मछली पालन के लिए चल रही योजनाओं के सफल संचालन और मछली उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए चुना गया है। तो अभी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने 3 कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों को चुना है। तो अगर बात करेंगे समुद्र किनारे के राज्यों में तो उड़ीसा टॉप पर रहा। पहाड़ी व उत्तर पूर्व के राज्यों में बात करेंगे तो आसाम टॉप पे रहा। और मैदानी राज्यों में यानी कि इनलैंड स्टेट्स की बात करेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इसरो के अध्यक्ष को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है डी, कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला, उन्होंने अभी 21 नवंबर को ही इसरो के अध्यक्ष वी सिवन को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो अभी विश्व प्रौद्योगिकी की विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। उसी को कर्नाटक के राज्यपाल ने वी सिवन को देकर उन्हें सम्मानित किया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, इंडिया यानी कि भारत। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है। तो अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा मान्यता मिलने के साथ ही स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले ये अमेरिका, रशिया और चाइना को भी मिल चुकी है ये मान्यता। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, भारत जो कि अब चौथा देश बन गया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहली कार्डलेस ईएमआई सुविधा को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, आईसीआईसी बैंक ने। तो अभी आईसीआईसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कार्डलेस ईएमआई सुविधा को शुरू किया है। इसका उपयोग वे रिटेल स्टोर पर कर सकते हैं। तो कार्ड का उपयोग किए बिना ग्राहक रिटेलर शॉप पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पैन नंबर या ओटीपी का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल मशीन को यूज़ कर सकते हैं। और ये अपनी तरह की नई सुविधा है जिसे भारत में पहली बार आईसीआईसी बैंक ने शुरू किया है। तो इसे आप ज़रूर रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली बार वाले क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एलआईसी ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, आनंदा। तो अभी एलआईसी ने अपना पहला डिजिटल ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है आनंदा। यहाँ पर आनंदा का मतलब है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो इस ऐप की मदद से ग्राहक डिजिटली यानी कि पेपरलेस पॉलिसी से ही अपना पॉलिसी को पूरा कर सकते हैं, साथ ही नई पॉलिसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, एलआईसी ने अपना पहला डिजिटल ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है आनंदा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने वैश्विक महासागर की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, सेनिटल-6। तो अभी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ग्लोबल सी लेवल की निगरानी के लिए सेनिटल-6 नाम से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये सैटेलाइट बढ़ते समुद्र के स्तर का दस्तावेजीकरण के लिए नासा के 3 दशक लंबे काम को पूरा रखेगा की जानकारी रखेगा। साथ ही इसके बाद 2025 से इस सैटेलाइट का काम इसका जुड़वा सेनिटल-6B के द्वारा किया जाएगा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा कि ये सैटेलाइट आज से लेकर 2025 तक काम करेगा। इसके बाद
इसका जुड़वा सैटेलाइट सेनिटल-6B इसकी जगह काम करना शुरू कर देगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वाइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है सी विराट कोहली। तो अभी विराट कोहली हेल्थ सर्विसेज और सैनिटेशन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी वाइज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। विराट कोहली अभी कुछ समय पहले ही ग्रेट लर्निंग के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। वो 5 शहर हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा। तो इन 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। मतलब कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये लागू रहेगा। और आगे कई राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, जहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है, वो भी इसे लागू करने की अपेक्षा दिखा रहे हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है, तो आप इसे जाने से पहले लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।